नई हेडिंग डालिए, सार्क। सार्क एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल cooperation. Now highlight the things. First thing, South Asia and regional and cooperation. So आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि this is an organization that aims for regional cooperation. किन किन के बीच, कौन से रीजन की cooperation? South Asia. And what comes in South Asia? 7 countries. India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Nepal, Bhutan. 7 countries. But in SAARC there are 8 countries. Initially there were 7, but there are 8 countries. और एक एक्स्ट्रा जो है वो है अफगानिस्तान। 8 countries. Afghanistan joined later in 2008. So there are total 8 countries in South Asian Association for Regional Cooperation. There are 3 things we should keep in mind. First, historical background. What is its historical background? Second, please write. Second is objectives. Third, strength. And fourth, limitations. Write it down. Now, historical background. Write the name of this one person, Ziaur Rahman, and write this date, 8 December 1985, and the place Dhaka. Ziaur Rahman. Who is Ziaur Rahman? In contemporary South Asia, you have read that Sheikh Mujibur Rahman was killed, was assassinated by a person named Ziaur Rahman. और लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान ने मिलिट्री कूप की और बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान को हटाया, एंड ही टुक द कंट्रोल इन हिज हैंड्स. एंड दिस गाय जियाउर रहमान फ्रॉम 1980 he started कि he started work for cooperation in South Asian region, कि यार ये सारी कंट्रीज साथ आ जाए. 1981 उन्होंने इनडायरेक्टली बात की कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, और फाइनली देयर फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, बहुत सारे डेलीगेशंस की मीटिंग होती है. बट दिस डेट एंड दिस प्लेस, 8 दिसंबर 1985 एट ढाका समिट. ढाका इज इन बांग्लादेश, और यहां पर बनता है सार्क. तो सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को ढाका सम्मेलन में. नाउ ऑब्जेक्टिव्स. उस टाइम पे 1985 की सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, क्या रहा होगा साउथ एशियन कंट्रीज में? क्या गरीबी रही होगी? हाँ, गरीबी रही होगी. क्या ये लोग अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे होंगे कि यार इकोनॉमी को इंप्रूव करना है? हाँ, इकोनॉमी को इंप्रूव करना है. क्या इन लोगों ने पर्याप्त लड़ाई नहीं कर ली थी आपस में कि यार इस जोन में शांति हो, एक दूसरे का साथ दे के हम जो है ना जो इज बेटर देन वॉर की बातें कर लेते हैं हम, लड़ाई वगैरह ना हो? तो यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज पॉवर्टी एलिविएशन. सेकंड ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. थर्ड ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल असिस्टेंस. एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स. और नॉन कन्फ्रंट्रेशन की बात हुई कि एक दूसरे के खिलाफ जो है आप अड़ ना जाए, एक दूसरे के साथ पंगे ना ले लें. यानी कि अब इस तरह देखिए, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बार आता है, आप समझ नहीं पाते हैं इसको. देखिए ट्रेड से रिलेटेड है.
और ट्रेड से रिलेटेड क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी देश में जो है ये पाकिस्तान है, यहां पर जो है श्रीलंका है। अब मान लीजिए पाकिस्तान से कोई गुड्स आपके यहां पे आए, ठीक है, वो गुड्स यहां पे 10 रुपए के बने थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी 2 रुपए की, और भारत ने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी 2 रुपए की, तो ये 10 रुपए की प्राइस ना रह करके यहां पर 14 की बन गई, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहेगा यहां पे कि इन बैरियर्स को हटाओ यार, ये ड्यूटी व्यूटी हटाओ, आप सीधा आने दो, तो 10 की चीज 10 में ही आ जाए। खैर पाकिस्तानी गधों के अलावा और टेररिज्म के अलावा क्या एक्सपोर्ट करेंगे, पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए है यार, तो 10 रुपए की चीज रहेगी। तो यहां पे तो छोटा सा गैप दिखा है, एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। तो ये फ्री ट्रेड एरिया की बात हुई, और इसीलिए यहां एक नई चीज हुई, साफ्टा। प्लीज राइट इट डाउन, साफ्टा। इन 2004 इस्लामाबाद समिट, इट हैपेंड इन इस्लामाबाद समिट। 1 जनवरी से साफ्टा लागू हुआ, 1 जनवरी 2006। एंड साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि ये सब ड्यूटी व्यूटी हटाओ, सीधा ट्रेड चलने दो। बट इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब देखो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, लिमिटेशंस, उन लिमिटेशंस में देखेंगे कि ये इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ। नाउ स्ट्रेंथ, नाउ व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सार्क। अब सार्क की स्ट्रेंथ क्या होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ उसके मेंबर कंट्रीज हैं। सार्क अपने आप में कुछ नहीं है जब तक मेंबर्स साथ नहीं है। तो फर्स्ट कि 2 देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर। फर्स्ट 2 नेशंस हैव न्यूक्लियर पावर, इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकंड लॉन्ग मिलिट्री एक्सपीरियंस। थर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्होंने क्या किया है, साफ्टा, यहां पर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, कोऑपरेशन कर रहे हैं। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक पावर व्हाट, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें बांग्लादेश दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, कई ऐसी हैं जिसमें भारत है। तो आपको ये याद रखना है कि अब मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पता तो चले कि आप लोग कितना कर रहे हैं। इस स्ट्रेंथ में आप फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट, वर्ल्ड जीडीपी में सार्क का कितना शेयर है, कितना परसेंट शेयर है। वर्ल्ड ट्रेड में सार्क का कितना परसेंट शेयर है, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश और जो भी अदर मेंबर्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं और कहां कहां पे मैन्युफैक्चरिंग में रैंक करते हैं। दिस इज योर टास्क, ये आप करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आपके सार्क में लगभग हो गया है। लिमिटेशंस देखिए, सबसे बड़ी लिमिटेशन है इंडो पाक रिलेशंस। देखिए ये पाकिस्तानियों को पता नहीं क्यों वहम है इस चीज का कि हम लड़ने जाएंगे और जो है हम उनको हरा देंगे और उसके बाद हम दिल्ली में डिनर करेंगे और हम ये दिल्ली में आपके लिए कब्रें बनाई जाएंगी और उसमें गाड़ दिए जाओगे। ऐसे क्या सपने देखते हैं यार ये लोग। खुद के खाने पीने का पैसा नहीं है जिस आदमी के पास, वो हिंदुस्तान से लड़ने की सोच रहा है, मतलब गजब। दूसरा, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। ये बात सिर्फ भारत नहीं कह रहा है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। तो मेंबर्स इसको, अभी इंडिया जब अटैक हुआ पुलवामा वाला, सॉरी उरी, उसके बाद इंडिया ने बॉयकॉट किया। पाकिस्तान में समिट होनी थी, इंडिया बॉयकॉटेड द समिट कि बातें और गोलियां एक साथ नहीं चलेंगे जनाब, सुधर जाइए आप। तो सभी देशों ने मना कर दिया कि पाकिस्तान इट्स अ टेरर फैक्ट्री। सोच के देखिए, ये देखिए इन लोगों की क्या है, इन लोगों की मानसिकता समझिए। इनके यहाँ भी एक फैक्ट्री है, टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान में। ये कहते हैं कि यार ये जहाज उड़ाने वाले से बड़ा होता है पूरा हवाई अड्डा उड़ाने वाला, एयरप्लेन की जगह पूरा एयरपोर्ट ही उड़ा दो एक साथ। तो ये लोग क्या है, इनकी फैक्ट्री में बनता है एक आदमी, उसके बाद उसको क्या सिखाया जाता है, खुद के बम बांध के उड़ जाइए। तो ये टेरर फैक्ट्री है और सभी ने बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान को, नहीं जाएंगे हम।
थर्ड थिंग, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, दिस एंड नाउ द एंट्री ऑफ तालिबान। एंड तालिबान इज ऑल्सो ए टेररिस्ट ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है। अब वो सरकार में आ गए हैं और अब अफगानिस्तान कैसे मेंटेन करेगा अपने आप को सार्क में, वो भी देखने लायक होगा। दिस थिंग, तो ये जो दूसरा, फियर ऑफ डोमिनेशन बाय इंडिया। देखिए ये पता नहीं क्यों साउथ एशिया के देशों को लगता है कि भारत एक दिन हम पे कब्जा कर लेगा, हमारी संसद पे भारत का झंडा, ये सब कुछ नहीं होगा। इंडिया ने हर बार प्रूव किया है कि उसकी इंटेंशंस किसी की सॉवरेनिटी पे कब्जा करने की नहीं है, वो अपने हितों का नुकसान नहीं होने देगा। ये बात तो जायज है, इंडिया अपने इंटरेस्ट, अगर श्रीलंका आप देखें, श्रीलंका में क्राइसिस था, इंडिया ने हेल्प की। मालदीव्स के ऊपर जब तमिल मिशनरीज ने अटैक किया, इंडिया ने हेल्प की। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की हेल्प की इंडिया ने। पाकिस्तान की तो उनको तो बनाया ही खैर हमने है। तो अब सोच के देखिए, इंडिया ने हर बार ये शो किया। नेपाल भूटान के एज अ स्टेट ट्रीट किया है इन्होंने कि कोई बात नहीं। हमने सुनामी के बाद 2015 में, सॉरी अर्थक्वेक जब आया नेपाल में, तो उसके बाद हमने वहां पे रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प की। तो इंडिया ने हर बार ये शो किया है कि उसकी इंटेंशंस ऐसी नहीं है, लेकिन इनमें फिर भी है। अब अगर आप श्रीलंका अगर भारत को छोड़ के चाइना के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ाएगा, चाइना को अपना पोर्ट देगा, तो फिर इंडिया भी तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। फिर फोन पीएमओ से भी तो जाएगा कि देख लीजिएगा, साउथ एशिया में रह के आप इंडिया से तो पंगा नहीं ले सकते। देखिए, तो ये सार्क है।